नमस्कार। आज हम अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में कोशिका के बारे में अध्ययन किए या जानकारी प्राप्त किए हैं कि कोशिका जो है एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। तो जीवों में कोशिकाओं का आकार, उसकी संरचना, उसकी आकृति, ये विविध यानी विविधता किस किस प्रकार से उसकी आकृति है, आकार है, इसका अध्ययन करना है। उसका अवलोकन करने से, उसकी विविधता का अवलोकन करने से पता चलता है कि किस जीव की कोशिका किस आकार का है। इसमें पादप भी आ सकता है और जंतु भी। हम यह भी जाना, पिछले क्लास में जाना था कि रॉबर्ट हुक है, एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने 1665 में कार्क की जो पतली काठ है उसकी जिन कोशिका को उन्होंने देखा और उसको सेल्स नाम दिया। तरह तरह की कोशिकाओं आपको देखने को मिलेगा। कोशिका के बारे में जब अध्ययन करेंगे आगे और आप आगे क्लास जाएंगे तो उसमें तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसी में रियो एक प्लांट है, पौधा है। उसकी पत्ती को लेकर के उसकी निचली जो सतह है, एक क्रियाकलाप है। तो उसकी पत्ती के जो निचली सतह है उसकी परत को निकाल कर उसको स्लाइड में रखते हैं और उसमें 2 बूंद जब पानी डालते हैं और पानी डाल करके कवर स्लिप को लगाकर उसका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन जब करते हैं तो आपको उसमें कोशिका की जो आकृति है उसमें आपको इस प्रकार दिखाई देगा। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उसकी रेयो की जो पत्ती है उसको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से निचली सतह परत को हटाकर स्लाइड में रख करके। तो ये वाला जो रंध्र दिखाई देगा आपको बीचों बीच, ये रंध्र है। इससे गैसीय आदान प्रदान भी होता है, उससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है ये सब। और ये वाला जो रंध्र के चारों ओर का जो आवरण है उसकी रक्षी कोशिका है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है उसको जिमीकन, गुड़हल यानी मासल जो पत्ती वाले जो पौधे हैं, प्लांट, उसके ऊपर भी किया जा सकता है। ठीक है। जो कोशिका है उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और उसकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे जो कोशिका है जैसे नींबू, संतरा, उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो रस भरा हुआ भाग होता है वो एक कोशिका है। इसी प्रकार जो अंडे हैं वो भी एक सेल्स है। ठीक। इसमें जो मछली के निषेचित अंडे हैं, मुर्गी के अनिषेचित जो अंडे हैं वो भी एक कोशिका है, जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह की कोशिकाओं का अवलोकन हम कर सकते हैं। ठीक। आप नींबू के जो रस भरे वाले भाग है संतरे का, उसको भी देख सकते हैं, वो एक सेल से है, छोटा छोटा जो भाग दिखाई देता होगा। ठीक। इसके बाद देखते हैं कोशिका तरह तरह की आकृति आकार में है। इसमें जैसे बहुत प्रकार की कोशिका है, उसका आकार है, उसकी आकृति है। इसमें जैसे देखते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र है जो नर्व सिस्टम कहा जाता है और हमारे जो शरीर में जितनी संवेदनाएं हैं उसको मस्तिष्क तक ले जाना, संदेश का आदान प्रदान करने इसकी भूमिका है। ये तंत्रिका कोशिका है। इसी प्रकार पेशी कोशिकाओं में जैसे आप रेखिक पेशी कोशिका देखेंगे, ये अरेखिक पेशी कोशिका भी है और हृदय रेखिक पेशी कोशिका है। पेशी कोशिकाओं में रेखिक पेशी
आरेखित पेशी कोशिका, हृदय रेखित। इसी प्रकार ग्रंथि की जो कोशिका है, अंडाणु शुक्राणु की जो कोशिकाएं हैं यानी जनन कोशिका, ठीक, रक्त कोशिका, इस प्रकार सब की जो संरचना है वो कुछ भिन्नता रखता है, उसमें कुछ विविधता होती है। इसी प्रकार यह आश्चर्य की बात है कि इतने अंतर के बावजूद चाहे एक कोश की जीव हो या बहुकोश की, सारी कोशिकाओं की जो मूल है वो जैविक क्रियाएं, जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है आदि इसी के माध्यम से होती है। वो एक कोषीय भी हो या बहुकोषीय भी हो, सभी कोशिकाओं में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि ये कोशिका में चलती रहती है। बहुकोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाएं या कोशिकाओं की जो समूह है वो आपसी समन्वय से ये जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है। यानी एक कोषीय जीव है वो भी अपनी जैविक क्रिया करते रहता है, लेकिन बहुकोषीय जीव भी है उसमें भी जैविक क्रियाएं होती है। यानी जैविक क्रिया उसके जीवित रहने के लिए जितनी सारी क्रियाएं होती है आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन ये आदि। तो एक कोषीय भी होता है बहुकोषीय। बहुकोषीय में बहुत सारे कोशिका का समूह है वो आपसी समन्वय से ये सारी क्रियाओं को संपन्न करती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रारूपी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं प्रारूपिक जंतु कोशिका। तो प्रारूपिक जो जंतु कोशिका है उसमें कुछ जो समानता है उसको आधार पर रख करके ये जो प्रारूप है वो मॉडल है वो बनाया गया है, इसलिए इसको प्रारूपिक जंतु एवं पादप कोशिका कहा जाता है। इसमें बहुत सारे समानता के साथ कुछ उसमें भिन्नता भी है। तो हम देखते हैं इसके डायग्राम में कि इसमें कौन कौन से ऐसे अंग है जो समानता है, कौन कौन से इसमें नहीं पाए जाते। तो यहाँ ये पादप कोशिका है, ये प्लांट सेल है और ये जंतु कोशिका है, एनिमल सेल। तो इसमें देखेंगे कि पादप जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति, चारों ओर जो आवरण है कोशिका भित्ति उपस्थित है पादप कोशिका, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, उसमें नहीं पाया जाता। लेकिन दोनों में इसकी जो कोशिका के चारों ओर जो आवरण है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों में कोशिका झिल्ली उपस्थित है यहाँ। इसके बाद हम देखते हैं पादप कोशिका में लवक की उपस्थिति है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी की सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक, तो इसमें पादप कोशिका में लवक की उपस्थिति है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है, इसमें ये लवक। इसके बाद देखते हैं जो पादप कोशिका है उसके जो केंद्रक है उसके चारों ओर ये अंतःद्रव्यीय जालिका पाई जाती है, इसमें भी अंतःद्रव्यीय जालिका उपस्थित है। इसके बाद पादप कोशिका में केंद्रक, जंतु कोशिका का ये केंद्रक वाला भाग है, ये पादप कोशिका का केंद्रक वाला भाग है। पादप कोशिका में गोल्गी बॉडी इसमें भी उपस्थित है, इसमें भी गोल्गी बॉडी पाई जाती है। पादप कोशिका में विकसित एवं बड़े आकार का रेक्टिका उपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटे बहुत सूक्ष्म आकार का छोटा उसकी रेक्टिका है वो अविकसित ढंग से दिखाई देता है। ये इसमें रेक्टिका है और इसका रेक्टिका बहुत बड़ा और विकसित रूप में है। इसी प्रकार जो पादप कोशिका में के अंदर आपको दिखाई देगा कोशिका द्रव्य, जंतु कोशिका का ये कोशिका द्रव्य वाला भाग है इसमें पादप कोशिका का। इसके बाद कोशिका का जो पावर बैंक है ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें पादप कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी प्रकार जो मृत जो कोशिका है उसका भक्षण करके और उसमें खुद भक्षण हो जाता है और नई कोशिका का निर्माण होता है उसके, तो उसको कहा जाता है लाइसोसोम। इसमें भी लाइसोसोम उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम है और पादप कोशिका में भी लाइसोसोम है। हम इसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखेंगे। अंतर के साथ साथ इसके जो अंग है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लवक, अंतःद्रव्यीय जालिका,
रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसके कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या कार्य है, इसके क्या सेल्स में क्या कार्य रहता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।